हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा फ्रॉम बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट। मैं आपके लिए लाई हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज। यदि आप ब्यूटी कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो आईलैशेस एक्सटेंशन करवाते हैं, जो लैशेस अप्लाई करते हैं, वो कितने टाइम तक स्टे रहती हैं, एंड उसके प्रिकॉशन क्या हैं, सेफ्टी पर्पसेस क्या हैं। मान लीजिए आज क्लाइंट हमारा आईलैशेस एक्सटेंशन करवा के आया, वेदर वो हाइब्रिड हो सकती है, क्लासिक हो सकती है या हैवी लुक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आप उनको एडवाइस करेंगे कि आपको 24 आवर्स तक कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, एंड साथ ही साथ कोई भी वाटर बेस्ड भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना जिससे हमारे आईलैशेस फॉल हो जाए। मान लीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई किया है जिससे क्या होता है, हमारी ग्लू का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम रह जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो इसीलिए हमारे फॉल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि ऑयल एंड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट को आप निगलेक्ट कीजिए, एंड साथ ही साथ बहुत हार्शली हमें आईलैशेस को रब नहीं करना है। इफ़ इन केस अगर क्लाइंट को ईचिंग हो रही होती है आइज़ पर, तो उसको आप बताएंगे कि बहुत हार्शली आपको रब नहीं करना। आप कोई भी कॉटन का हैंकी ले सकते हैं या फिर एक सॉफ्ट सा टिश्यू ले सकते हैं जिससे आप अपनी आइज़ को रब कर सकते हैं एंड बहुत इजीली अपनी ईचिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम इसलिए हार्शली मना करते हैं कि वो हमारे लैशेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करें। अगर बहुत ज़्यादा टाइटली उसको रब करेंगे तो हमारे लैशेस के फॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली एडवाइस करेंगे कि आपको नॉर्मल हैंकी या फिर एक सॉफ्ट सा टिश्यू ही यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम आईलैशेस एक्सटेंशन करवा के आते हैं तो वो कितने टाइम पीरियड तक स्टे करता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा कि इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना है, कितने टाइम तक ये रहेगा क्लाइंट के ऊपर। तो इसका जो बहुत, अगर हम अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो हमारी परमानेंटली ये चलेगी ही चलेगी। 1-2 फॉल होते हैं नो डाउट, बट उसके लिए रीफिलिंग का प्रोसेस होता है। बट अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये 20 to 25 डेज तक चलती रहती है अगर आप अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं अपने लैशेस की। टेक केयर में क्या क्या आ जाएगा, आप उसको रब बहुत हार्शली नहीं कर रहे, एंड उस पर ऑयल वाले प्रोडक्ट कम यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑयल वाले प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो हमारे ग्लू का जो फिक्सिंग है और उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो इसलिए ऑयल वाले प्रोडक्ट्स आप निगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मस्कारा नो डाउट रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, तो आप उनको एडवाइस कीजिए आप वाटर बेस्ड वाले जो मस्काराज होते हैं वो आप यूज़ करिए अपनी डे टू लाइफ में, जिससे आपकी ग्लू भी लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगी। तो स्टे ऑफ पीरियड के लिए हम क्या बोलेंगे कि जितनी अच्छी प्रिकॉशन उतना अच्छा स्टे। तो स्टे अच्छा करने के लिए हम लास्ट तक उनको यही एडवाइस करेंगे कि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए। इफ़ इनके जब मॉइस्चराइज़र वगैरह डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आइस से थोड़ा सा निगलेक्ट करिए, आइस एरिया में थोड़ा सा जेंटल हैंड चला लीजिए, बहुत हार्शली उस पर मत चलाइए कि हमारे आईलैशेस फॉल हो जाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिफिलिंग पार्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं रिफिलिंग कितने दिन में आ जाती है। तो रिफिलिंग मोस्टली एंड यूजुअली कितने दिन में आ जाती है, 15 डेज़ के अंदर अंदर आ जाती है, क्योंकि हम मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक मॉइस्चराइज़र जो है एक बेसिक नीड है पर्सन की, तो वो डेली यूज़ करता है, एंड वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो जिससे क्या होता है कि बिल्कुल रिमूव नहीं होती है, कुछ एरिया की हट जाती है, तो वो हटने की वजह से हम क्या प्रोसेस लेते हैं, रिफिलिंग का, जो 15 डेज़ के बाद आपका आ जाता है। एंड इसका कॉस्ट कम होता है कंपैरिजन, अगर हम फर्स्ट सिटिंग से बात करें इसका कुछ कॉस्ट रहेगा 1000 to 1500, वो डिपेंड करता है कितनी लैशेज़ आपकी फॉल हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आईलैशेस टेक्नीशियन है वो चार्ज करेगा एंड आपको रिफिलिंग देगा। मोस्टली 15 डेज़ के अंदर अंदर आपकी रिफिलिंग आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिमूवल प्रोसेस। तो हम रिमूवल कब करते हैं, जब आईलैशेस एक्सटेंशन से एक क्लाइंट बोर हो जाता है या फिर उसको अब कंटिन्यू नहीं करना, तो उस केस में हम रिमूवल लेते हैं कि बहुत बिना कोई हार्म के क्लाइंट को हम रिमूव कर सकें। एंड उसके लिए क्या रहता है, हमारे पास एक ऑयल बेस्ड वाली वैक्स होती है जो हमारी ऑलरेडी किट में अवेलेबल रहती है। हम उसको बहुत जेंटली अप्लाई करते हैं लैशेस पे, बहुत ईजीली फॉल हो जाती है, जिससे क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कि क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहे। वरना कई जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत खींच के निकालते हैं एंड क्लाइंट वॉज लाइक कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर मी, बट नहीं, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। एक टाइम पीरियड के बाद रिमूव करवाना है, तो रिमूवल का टाइम है 30 डेज़ बाद, मतलब 1 मंथ या 1 मंथ बाद
ये रिमूव करवा लेना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं। आपके लिए ये वीडियो बनाने में हमारी हेल्प की है लगातार 5 टाइम्स इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड की विनर मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी ने। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में जाके भी कोर्स कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी।